पर भरतपुर के रूपवास से जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, मिट्टी की ढाई गिरने से दब गए हैं यहां पर 12 स्थानीय लोग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। पानी की पाइपलाइन डालने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ था और रूपवास इलाके के गांव नगला जंगी की घटना आपको बता रहे हैं। तो भरतपुर के रूपवास में ये बड़ा हादसा हुआ है, मिट्टी की ढाई गिरने से 12 स्थानीय लोग दब गए हैं। देखिए, ये मिट्टी की खुदाई का संभवतः काम चल रहा होगा और आसपास में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों तरफ ये जो मिट्टी है ये ढह गई है और इसे स्थानीय भाषा में ढाई कहा जा रहा है। और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है। पानी की पाइपलाइन डाली जा रही थी, जैसा कि मैं बता रही थी, मिट्टी खोदी जा रही होगी। अब जब पाइपलाइन डाली जा रही थी तो ये दोनों साइड में जो मिट्टी थी वो मिट्टी अचानक से ढह गई और उसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो दबे थे उनको रेस्क्यू भी किया गया है। 6 महिलाएं हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो ये रूपवास इलाके का नगला जंगी गांव है और वहीं की ये घटना है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, भरतपुर से संवाददाता दीपक लबानिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, पाइपलाइन का काम चल रहा था, मिट्टी ढही और लोग उसके नीचे दब गए, किस वक्त का ये घटनाक्रम? देखिए राखी, ये भरतपुर जिले का रूपवास इलाके की घटना है। नगला जंगी गांव के पास पानी की पाइपलाइन डालने का वहां काम चल रहा है और पाइपलाइन डालने के लिए जो खुदाई की के दौरान मिट्टी निकली है, उस मिट्टी के ढह जाने से उसमें कई लोग दब गए हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों। दीपक जी, आपको मैं एक बार रोक रही हूँ। एसडीएम साहब विष्णु जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विष्णु जी नमस्कार। विष्णु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? विष्णु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? या तो आवाज नहीं पहुंच पा रही विष्णु जी तक, या कोई संपर्क में कहीं दिक्कत है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। हम फिर फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, विष्णु जी से तो संपर्क नहीं हो पाया। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो लगभग 1 दर्जन जो महिला पुरुष है, स्थानीय लोग हैं, मिट्टी लेने के लिए वहां पहुंचते हैं और इसी दौरान मिट्टी का जो ढाब है वो गिर जाती है। ठीक है विष्णु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं राखी सिंह बोल रही हूँ समाचार प्लस से। विष्णु जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपके यहाँ पे हादसा हुआ है सर, कब आपको इसकी सूचना मिली, मैं आपसे जानना चाह रही थी। मैम, हादसा उपखंड उच्चैन क्षेत्र में हुआ है। हाँ सर, आपको ये हादसे की जो खबर है कब मिली, क्या स्थिति है, कितने लोग मर गए, क्या जानकारी मैं आपसे जानना चाह रही थी साहब। ये जो घटना है ये उपखंड क्षेत्र उच्चैन में हुई है मैडम। आपने उपखंड क्षेत्र रूपवास को फोन किया है। सर, 2 लोगों की मौत हुई है और 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। चलिए, शायद विष्णु जी के पास पूरी जानकारी है ही नहीं। और दीपक जी, आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक जी, शायद विष्णु जी को पूरी बात अभी पता नहीं है स्थितियों का। आप बताइए क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? फिलहाल बाकी वहाँ रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और 6 महिलाओं को वहां से निकाला गया है। मिट्टी की जो ढाब गिरी थी उसमें से, और पुलिस के और प्रशासन के जो अधिकारी हैं और स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू अभियान में सहयोग कर रहे हैं। 2 लोगों के मरने की इसमें जानकारी भी सामने आ रही है। ये 2 लोग हैं, ये पुरुष हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं? 1 महिला और 1 पुरुष बताए गए। ठीक है, कुल कितने लोग थे, ये कोई जानकारी मिल पाई है दीपक जी? लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें मिट्टी की ढाब गिरने से दबे हैं। 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 6 महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। शेष का रेस्क्यू अभी किया जाना है। इसमें 2 लोगों की मौत होने की जानकारी अभी सामने आई है। अभी हालांकि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है, आधिकारिक पुष्टि कोई हो नहीं पाई। ठीक है। और यहाँ पर मौके पर कौन कौन मौजूद है? प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो पुलिस तो होगी ही शायद। गेंदौली बोर्ड पुलिस थाने के अंतर्गत ये इलाका आता है जहाँ ये हादसा हुआ है। वहाँ की स्थानीय पुलिस है, पुलिस का पूरा जाब्ता वहाँ मौजूद है। इसके अलावा रूपवास के जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। स्थानीय लोग जो आसपास ग्रामीण है अभियान में सहयोग कर रहे हैं। दीपक जी, इस तरीके से जब ये मिट्टी खुदाई का काम होता है तो इसमें कोई तो ऐसी स्थिति या कोई ऐसा तरीका होता होगा जो सुरक्षा के दृष्टि मद्देनजर ध्यान रखा जाए जिनसे इनके ऊपर इस तरह की आफत ना आए। ऐसा कोई
है नहीं क्या तरीका? क्योंकि हर बार ज्यादातर इस तरह की घटनाएं होती है, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, प्रशासनिक अमले की तरफ से बस आकर के रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन पूर्व की कोई तैयारी नहीं होती है। देखिए राखी, ये जो घटना हुई है ये अलग किस्म की घटना है। जैसे मिट्टी की ढाब गिरने की अधिकांश घटनाएं आपने देखी है, सुनी है। वहाँ मिट्टी खुदाई करते वक्त ये हादसा होता है। यहाँ जो मिट्टी खोद के मिट्टी की जो खुदाई की थी पाइपलाइन डालने के लिए, वहां से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी के नीचे दबने से ये हादसा हुआ है। जब स्थानीय जो लोग हैं वो अपने घरों को लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी को ले जा रहे थे, और जो कच्चे घर होते हैं जिन लोगों के, वो उस मकान की लिपाई पुताई करते हैं, तो मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को ले जा रहे इसके लिए जब वहां पहुंचे और मिट्टी को खोद रहे थे, तो वो मिट्टी जो खुदाई मिट्टी वहां पड़ी हुई थी वो अचानक ढह जाती है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश भी हुई है। बारिश से मिट्टी चिकनी हो गई और उसके नीचे काफी लोग उसमें दब गए। ठीक है, फिलहाल अपडेट तो ये आ रही है दीपक जी, सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब बस पुष्टि होनी बाकी है कि कितने लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है। जी ठीक है दीपक जी, अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है, अगर जिनकी स्थिति जो है वो अभी नाजुक बनी हुई हो, जिनको रेस्क्यू किया गया। चलिए ठीक है, दीपक जी से भी संपर्क टूट गया है और फिलहाल खबर ये कि सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो काम तो पाइपलाइन का चल रहा था, मिट्टी खोदी जा रही थी, लेकिन आसपास गांव के जो अन्य लोग थे, अब जिन्होंने मिट्टी देखी तो वो आए और अपने घर की लिपाई पुताई के लिए वो भी यहाँ से मिट्टी ले जा रहे थे। धीरे धीरे मिट्टी जो खोद करके एक तरफ की जा रही थी, उन्हीं में से वो मिट्टी ले जा रहे थे और अचानक से जो मिट्टी है वो ढह गई, क्योंकि बारिश का मौसम है, मिट्टी गीली है। तो भरतपुर कलेक्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कमल उर जमान साहब। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर कोशिश करेंगे अगर बात हो पाती है तो इनसे हमें पूरी और सटीक जानकारी शायद मिल पाए, क्योंकि एसडीएम साहब से जब हमने बात की थी तो उन तक इतनी सूचना शायद नहीं पहुंची थी फिलहाल कि क्या स्थिति है वहां पर, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसको लेकर के। ये भरतपुर के रूपास इलाके की घटना है, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से 12 स्थानीय लोग उसके नीचे दब गए और 2 की तो मौत हो गई है। पुष्टि जो है आधिकारिक वो फिलहाल नहीं हुई है, सूचना ये है कि 2 की मौत हो चुकी है और 6 महिलाओं को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अब जितने भी लोग दबे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है।